हेलो फ्रेंड्स, आज की चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। आज की चर्चा थोड़ी लेट हो रही है। लेट इसलिए हो रही है कि मेरा एक फैमिली फंक्शन था तो उसमें मुझे जाना था, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। तो ये वीडियो आपको अगर आज रात को नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कल सुबह आप मॉर्निंग में अगर आपने देखी हो तो उसके लिए मैं आपके लिए एक ही बात बोलूँगा कि आज मुझे रिग्रेट है कि मैं सही समय पर आपको ये वीडियो नहीं दे पाया। तो ये वीडियो आज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि आज जो है एफएनओ की वीकली सेटलमेंट थी और वो काफ़ी वीक हुई। और जैसा कि मैं चर्चा आपके साथ कर रहा था कि बड़े प्लेयर्स ने मंदी के सौदे बनाए हुए हैं, तो अगर एशिया के अंदर भी बात करें तो बाजार मजबूत थे। और पाकिस्तान को छोड़ के वो ज़्यादा मैटर करता भी नहीं हमारे लिए। और बाकी जापान के, ताइवान के, कोरिया के या बाकी जो बाजार थे वो काफ़ी पॉजिटिव थे, फ्लैट टू पॉजिटिव थे। लेकिन इंडिया ने जो है एक अलग तरीके का रिएक्शन दिया। और सीधी सी बात ये कि रिएक्शन आ क्यों रहा है। बाजार के अंदर बॉन्ड यील्ड की बात होती है। बॉन्ड यील्ड आज यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, जो 2 ईयर्स वाली बॉन्ड यील्ड है, उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली है। और जो 10% वाली जो 10 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड है उसमें काफ़ी तेज़ी है, जो 6% के आसपास की। और 2 ईयर्स वाली में तो जो है 20% से ज़्यादा की तेज़ी है। तो अगर बॉन्ड यील्ड यूएस के अंदर बढ़ रही है तो एक बात तो पक्का है कि यूएस से पैसा आना थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी कि जो इन्फ्लोज हैं यूएस के फंड्स जो है वो कम हो सकते हैं इंडिया में आने के लिए। और ये हालांकि एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना जो है देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर बॉन्ड यील्ड हायर रेट पर बनी रहती है तो फिर ये जो है थोड़ा मीडियम टर्म में भी जा सकता है। तो बाजार उसका रिएक्शन कर रहा है और बाजार ने रिएक्ट किया भी। और वास्तव में मैंने आपके साथ बात की थी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बड़े स्मार्ट होते हैं और वो तेज़ी में मंदी ढूंढ लेते हैं। तो जब बाजार महीने की शुरुआत में तेज था या पिछले महीने तेज था, उसी के बीच में जो है उन्होंने मंदी की पोजीशंस बना ली थी। और अभी देखिएगा उन्होंने काफ़ी अच्छी मंदी कर ली है। अगर आप हायर लेवल से देखेंगे तो हम करीबन 900 पॉइंट के आसपास की गिरावट कर चुके हैं। 15431 के हाई से आज हमने 14557 पर क्लोजिंग दी। और अगर नीचे के लेवल्स पे देखेंगे तो 14478 जो है वो लो भी हमने लगा दिए। तो करीबन करीबन 1000 पॉइंट की जो है तेज़ी टॉप से हमने देख ली है। और करीबन 3000 पॉइंट की जो गिरावट है वो बैंक निफ्टी के अंदर हम देख चुके हैं। तो 3:1 की रेशो के अंदर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो है रेशो चल रहा है अभी, जो गिरावट टॉप से जो हुई है। हालांकि अभी बैंकिंग के अंदर इतनी गिरावट देखने के लिए नहीं मिली है जिस तरीके के बॉन्ड यील्ड के जो रिस्क है। आज एक सबसे खास बात जो है इंडिया के लिए अच्छी हुई है कि करीबन करीबन जो है ब्रेंट क्रूड जो है $64 पे आ गया है। और नाइमैक्स जो है वो $60 पर ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ पर एक जो है रिलीफ हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन देखिएगा बड़े प्लेयर्स ने जिस तरीके का सेटअप बनाया हुआ है उससे भी थोड़ा सा रिलीफ जो है शायद अभी आपको नेक्स्ट एक्सपायरी तक ना मिले, यानी कि जो भी एक हफ्ता बचा है वहाँ तक। तो सेल ऑन राइज मार्केट है और हर राइज के ऊपर जो है बड़े प्लेयर्स जो हैं सेलिंग कर रहे हैं। हालांकि एफआईज के डेटा जो है इतने नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बाजार के अंदर जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जिसको मिस्टर इंडिया भी कह सकते हैं, वो भी सेलिंग के मूड में। और सही बात यह है कि धीरे धीरे करके जो है माल बेचा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बाजार आज खराब खुले थे। इंटरनेशनल क्लू को लेते हुए आज इंडिया के बाजार काफ़ी अच्छे खुले, तेज़ी के साथ जो है ट्रेड करते हुए नजर आए। आज जहां पर ओपन हुए थे अगर वो प्राइस देखेंगे तो 14855 का, तो वहां से करीबन 20 पॉइंट ऊपर तेज़ी की। और उसके बाद जो है दिन भर वहां से बाजार नहीं संभाल पाया अपने आप को। और सेलिंग प्रेशर जो है यथाकथा जो है पूरे दिन भर ही देखने के लिए मिलता रहा। चार्ट के अंदर अगर हम कैंडल की बात करें तो चार्ट क्या कह रहा है, तो चार्ट देखिएगा अभी एक मेजर सपोर्ट के आसपास आएगा। और उस मेजर सपोर्ट के आसपास आज से ही जो है उसने बाउंस किया। तो देखिएगा ये मेजर सपोर्ट थी, ये 14,450। तो ये दोनों कैंडल्स आप देखिएगा, ये कैंडल जो है पहले भी हम देख चुके हैं कि इस फॉल से जो है मार्केट ने रीबाउंड किया था। तो वहीं पर देखिएगा डबल जो है एक बॉटम की तरफ जो है बाजार शॉर्ट टर्म के अंदर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ से एक बाउंस जो है आया भी आज। और हो सकता है कि एक छोटा बाउंस जो है, मैंने कल भी आपसे कहा था कि एक अच्छा बाउंस आ सकता है, लेकिन वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा वो देखने वाली बात है। तो आज सस्टेन नहीं किया बाजार ने उस बाउंस को जो आज टेक्निकल बाउंस आया था। लेकिन अब जो है नीचे की तरफ ये सपोर्ट बन रही है। अगर यहाँ पर अगर ये क्रैक बनती है और अगर ये क्रैक होता है तो आप ये मान के चलिएगा कि फिर हम एक एम पैटर्न, ये देखिएगा, क्योंकि अभी देखिएगा आपको एम का छोटा सा हिस्सा लग रहा है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये एम जो है पैटर्न बन रहा है। और एम पैटर्न अगर बनता है तो अगर ये नीचे तक आता है तो फिर आप यहाँ पे देखिएगा कि जो बहुत बड़ी, अगर आप बात करें अगले महीने तक के लिए, तो वो सपोर्ट आपकी बन रही है 13,700 के आसपास। तो जो 13,700 के आसपास जो है ये जो है सपोर्ट बन रही है 13,600 और 13,700 के बीच में। तो अभी तो खैर वो तो काफ़ी दूर है,
लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि अभी ये जो 14,500 की जो सपोर्ट है, ये भी एक बार जो है क्रूशियल रोल जो है प्ले करेगी। और ये जो गैप था जो तो 14,300 तक जो है बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है, तो इस गैप को फिल करने के लिए भी जो है बाजार जा सकते हैं। तो ये जो गैप है ये फिल होना रहता है, तो हो सकता है कि बाजार इस गैप को फिल करने के लिए आए। तो जो मेजर सपोर्ट है अभी कल के लिए जो है वो नीचे की तरफ 14,277 14,277 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और हाई की तरफ अगर हम बात करें तो जो आज के हाई थे 14,846 यहीं पर जो है रेजिस्टेंस मिलेगा। तो बाजार के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो मेजर रेजिस्टेंस आएगा 14,846 पे। सपोर्ट के आसपास ही बाजार बंद हुए हैं, तो हो सकता है टेक्निकल बाउंस है। अगर टेक्निकल बाउंस नहीं आता, क्योंकि नैस्डैक के अंदर जो है करीबन 0.25% की गिरावट है, तो आप ये देखिएगा कि ये यहाँ पर 14,300 तक भी फिर कल बाजार जो है टेस्ट कर सकता है, क्योंकि 14,478 तो यहाँ पे आज टच हो ही चुका है। तो हो सकता है कि वो नीचे की तरफ वो लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और कल फ्राइडे भी है, तो फ्राइडे फियर भी जो है काम कर सकता है नीचे की तरफ। और सबसे खास बात ये है कि बड़े प्लेयर्स ने जो मंदी के सौदे बनाए हुए थे, जिनकी मैं चर्चा आपके साथ कर रहा था, वो भी जो है रिएक्ट कर रहे हैं। और आज नैस्डैक में जिस तरीके की गिरावट है, अगर उस तरीके की गिरावट है तो फिर आईटी के अंदर एक वीकनेस आ सकती है। इन्फोसिस आज वीक था, एचसीएल वीक था और टीसीएस वीक था। तो आज की जो गिरावट थी वो थी भी आईटी की वजह से। तो आज फाइनेंशियल्स ने इतनी कमजोरी नहीं दी। आईसीआईसी बैंक हालांकि 16 पॉइंट्स का जो है कंट्रीब्यूशन देता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी जो है बिल्कुल निफ्टी के आसपास ही जो है परसेंटेज टर्म्स में गिरा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाई बीटा सेगमेंट ने आज उतना असर नहीं किया जितना आप जो है उम्मीद कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है तो वो इस बात को गवाह कर रही है। और रोज़ ऐसा ही हो रहा है कि डिक्लाइन देखिएगा 1386 पे चले गए, जो 348 एडवांसेस है। तो एडवांसेस के सामने डिक्लाइन की जो नंबर्स हैं वो आपको बताएंगे कि 1386। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 80-20 की रेशियो जो है वो काम कर रही है, यानी कि 80-20 की रेशियो 80 डिक्लाइन वाले शेयर्स हैं और करीबन 20% पॉजिटिव वाले शेयर्स। तो ये भी मार्केट के जो है ब्रॉडर मार्केट का भी जो एक आउटलुक है वो नेगेटिव की तरफ ही जो है दर्शा रहा है। तो यहाँ पर मुझे अभी पर्सनली ऐसा लगता है कि एक टेक्निकल बाउंस आ सकता है, लेकिन बाउंस भी जो है वो सेल करने के लिए ही बनेगा, क्योंकि अभी ऐसी कोई बहुत बड़ी जो है शॉर्टिंग नहीं हुई है, क्योंकि केवल और केवल लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है और वो कैरी नहीं होती है अगले महीने, तो फिर देखिएगा अगले महीने में वीकनेस जो है शायद ज़्यादा गहरा जाए या वहाँ से पुल बैक आए। तो शॉर्ट्स के बाद ही जो है शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा अच्छे से आती है। तो अभी शॉर्ट्स इतने बिल्डअप नहीं हुए बाजार के अंदर, और ये इस बात से पता चलता है कि जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर प्रीमियम्स अभी भी अगले महीने में काफ़ी ऊपर की लेवल पे बने हुए हैं। तो ये जो प्रीमियम ऊपर की तरफ बने हुए हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि अभी भी शॉर्ट्स जो हैं बाजार के अंदर नहीं है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आज एफएनओ के अंदर कैश मार्केट में 1258 करोड़ की बाइंग हुई, उधर डीआईज की सेलिंग हुई उतनी। तो अब बताइए, ये तो बराबर थी, बाइंग के ही फिगर ज़्यादा थे, तो मार्केट तो पॉजिटिव में बंद होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो बाजार में सेलिंग कर रहे हैं लगातार, और जिसको हमने मिस्टर इंडिया का नाम दिया। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर देखिएगा आज खरीदारी की गई है, और इंडेक्स के अंदर जो फ्यूचर्स थे उनमें जो है ना के बराबर वॉल्यूम थे आज, यानी केवल 6 करोड़ की जो है सेलिंग हुई। और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर 53 करोड़ की सेलिंग हुई, और स्टॉक ऑप्शंस भी जो है बेचे गए 364 करोड़ के। तो यहाँ पर भी जो है कोई बहुत इंप्रेसिव जो है बुलिशनेस जो है यहाँ से नहीं नज़र आती है, अगर आप इंडेक्स के या स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा देखें। कैश मार्केट से थोड़ा कंफर्ट है। ये भी हो सकता है कि कैश मार्केट में बाइंग इसलिए की गई हो कि पोजीशंस को जो है बनाया जा सके। और अभी तक महीने के दौरान बात करें तो करीबन 7,800 की बाइंग 7,800 करोड़ की बाइंग एफआईज कर चुके हैं, वहीं पर जो है करीबन 5,000 करोड़ की डीआई सेलिंग कर चुके हैं। तो एफआईज का जो डेटा हर महीने आता था बड़ा मजबूत, जैसे फरवरी में 42,000 था, जनवरी में 8,900 था, दिसंबर में 48,000 था, नवंबर में 65,000 था, अक्टूबर में 14,000 था, सितंबर में हालांकि नेगेटिव था। तो उस तरीके के जो डेटा हैं वो इस महीने में देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं स्पेशली। अब बात करें कि कहाँ से रैली थी, तो देखिएगा मैंने आपके साथ पीछे भी चर्चा में आपके साथ बात की कि मार्केट जब भी गिरेंगे तो आप देखिएगा एफएमसीजी की तरफ रुझान जा सकता है, और उसमें मुझे आईटीसी जो है फेवरेट भी मैंने आपको बताया था, और 200 रुपये के आसपास जैसे ही जाता है तो इसमें एक बाइंग आने की संभावना रहती है। तो आईटीसी में जो है करीबन 3% की तेज़ी आज देखने के लिए मिली। गिरावट वाली मार्केट में आईटीसी अच्छा करता हुआ नजर आएगा। कल डीमर्जर से संबंधित कुछ जो खबरें थी और जो मीडिया के अंदर थी, मैंने कहा था कि ये केवल और केवल रूमर्स हैं, और वो बाद में कंपनी की मैनेजमेंट ने भी कंफर्म कर दिया कि ये केवल रूमर्स हैं, जो भी कुछ होगा तो हम बता देंगे आपको। बजाज ऑटो के अंदर 2.66%, हिंडाल्को के अंदर 1.65%। तो मेटल्स में अभी भी कंफर्ट लग रहा है। आइसर मोटर जो है उसके अंदर भी तेज़ी थी, लेकिन गिरावट कहाँ थी? गिरावट थी
HCL टेक के अंदर 4% की, इन्फोसिस में 3.67% की, डॉक्टर रेड्डीज में 3.29% की, डिवीज लैब में 3.12। तो फार्मा वीक हो रहा है, यानी कि जो डिफेंसिव हुआ करते थे उनके अंदर भी अब जो है सेलिंग शुरू हो गई है, तो TCS के अंदर। तो ये जो है एक चिंता का विषय है, और अगर ये सेलिंग अगर फाइनेंशियल्स में भी शुरू हो गई तो फिर देखिएगा मंदी जो है थोड़ी ज़्यादा गहरा सकती है। तो हो सकता है कि निफ्टी के अंदर फिर एक जो है थोड़ी ज़्यादा गिरावट के संकेत भी आपको मिले। मेजर इंडेक्स के जहाँ पर वीकनेस है अभी, तो देखिएगा जो नेस्डैक है वो करीबन 1.48% की गिरावट के साथ काम कर रहा है। कराची का इंडेक्स भी जो माइनस था, लेकिन मैंने कहा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूजीलैंड जो है 1.22% की गिरावट के साथ। BSE का जो सेंसेक्स है वो 1.17 के साथ, और इतना ही निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक भी जो है लगभग उतना ही था। तो निफ्टी बैंक जो है आज अच्छा किया उसने कि उसकी जो गिरावट थी वो निफ्टी के बराबर ही थी, क्योंकि आज की जो गिरावट थी वो जनरली IT से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनकी वजह से ज़्यादा थी। और इसके अलावा जहाँ पे तेज़ी थी तो आप देखिएगा हैंग सेंग जो है 1.28% की तेज़ी के साथ था। डैक्स जो है वो काफ़ी अच्छे मजबूत बंद हुए जर्मनी के बाजार। निकाई में भी 1% की तेज़ी थी। कोस्पी 0.61 की तेज़ी के साथ था। चाइना के बाजार भी पॉजिटिव थे। तो इन सब के बीच भी आज जो है इंडिया के अंदर गिरावट देखने के लिए मिली। निफ्टी बैंक के अंदर हालत क्या रही, 372 पॉइंट्स की गिरावट थी, बहुत ही मामूली गिरावट थी। कैंडल ये भी एम पैटर्न बनाने की तैयारी कर रहा है, और इसने थोड़ा जल्दी बनाना शुरू कर दिया। तो हो सकता है कि ये भी यहाँ पर जो 33,000 के लेवल है, हालांकि इससे भी ज़्यादा मेन क्रूशियल है 32,800। तो हो सकता है कि देखिएगा अगर कोई भी गिरावट होती है इसमें तो 33,000 तक के लेवल के लिए जो है रास्ता खुला हुआ है। और 32,800 जो है पहले 52 वीक जो है हाई थे, इन हाई लगने से पहले, यानी कि जो कोविड से पहले जो हाई लगे थे उन हाई तक भी जो है मार्केट जा सकती है। तो वो कहीं भी 33,000 के आसपास ही बनती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मेजर सपोर्ट जो है वो 32,800 पे है। एक इमीडिएट सपोर्ट है जो है वो 33,556 पर है, 33,550 के आसपास। और ये गैप फिल करने अगर बाजार आएंगे तो देखिएगा 33,157 जो है दूसरी सपोर्ट है। तो पहली सपोर्ट है 33,600 के 550 के आसपास। दूसरी जो है वो 33,000 आप देखिएगा 33,150 के आसपास। और अगर उसके भी नीचे अगर बाजार गिरते हैं तो फिर 32,800। ऊपर की तरफ देखिएगा रेजिस्टेंस आज के हाई के आसपास आएगा। आज का हाई था 34,800, लेकिन उससे पहले भी एक जो है जहां बाजार अटक रहा था या जहां पे सुबह खुला था 34,644, यानी कि 34,600 के आसपास भी जो है एक रेजिस्टेंस मिलेगा। नीचे की तरफ मैंने आपके साथ बात ही कर दी है कि अब बाजार जो है आज 34,000 को तोड़ के नीचे की तरफ जो है रुख कर चुके हैं। तो नीचे के रास्ते जो है ज़्यादा खुले हुए हैं, और 33,856 की जो क्लोजिंग है ये नीचे के रास्ते जो है ज़्यादा दिखाती है बजाय के ऊपर के। तो ये भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। पुट कॉल रेशियोज इस तरीके की हैं जो ये बता रही हैं कि बाजार के अंदर ओवरसोल्ड हो चुकी है, और 0.83 जो है ये इंडिकेट करती है कि एक पुल बैक आना चाहिए। FIs के डेटा भी यही कह रहे हैं कि शायद एक पुल बैक आ सकता है, कि कैश में वो बाइंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जो बड़े स्मार्ट प्लेयर्स हैं उन्होंने मंदी के सौदे बना रखे हैं। ट्रेडर्स के लिए क्या रहा है, इन्वेस्टर के लिए क्या रहा है, देखिएगा ट्रेडर के लिए तो सीधा सीधा सेल ऑन राइज मार्केट है। जैसे मार्केट ऊपर जाती है बेचने का शुरू कर दीजिए। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं या पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स के अंदर जो है मैं आपको ये बोलूँगा कि जो अच्छे शेयर्स हैं जो करेक्शंस के अंदर आपको मिले अपने पोर्टफोलियो में आप उनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन स्टेज वाइज करें, एक साथ सारा ना खरीदें। तो अभी गिरावट शुरू हुई है, तो अगर गिरावट थोड़ी गहराई के साथ बढ़ती है तो जो है अच्छी वैल्यूशंस वाले जो शेयर्स हैं वो आपको बहुत अच्छी वैल्यू पर मिल सकते हैं। तो वैल्यूशंस अभी भी जो रीजनेबल हो चुकी होंगी कुछ शेयर्स की, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि काफ़ी स्कोप है। तो वहाँ पर जब अगली रैली के अंदर जब शेयर चले तो उनके लिए आपके पास एक अच्छा सा अच्छे प्राइस का पोर्टफोलियो होगा, तो आप उसमें एक अच्छी रिटर्न्स बना सकते हैं। ये पोजिशनल जो इन्वेस्टर्स हैं या जो थोड़ा मीडियम टर्म के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए इस तरीके से ये जो है मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी बनती है। और यहाँ पर इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।